अहमदाबाद विमान हादसे की जांच से जुड़ी हुई है। वैसे तो ये रिपोर्ट शुरुआती है, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट यानी विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक इसमें लिखी बातें बेहद चिंताजनक हैं। हैरानी की बात तो यह है कि विमान कंपनी बोइंग और इंजन बनाने वाली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक को करीब करीब क्लीन चिट दे दी गई है, जबकि इशारों को समझे तो हादसे का ठीकरा पायलट पर ही फोड़ दिया गया है। ऐसी बातें एविएशन एक्सपर्ट का कहना है। उनके मुताबिक इस रिपोर्ट में जवाब से ज्यादा सवाल ही हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट ने बताया कम और छिपाया ज्यादा है? क्या जो दुनिया में अब नहीं रहे उन्हें दोषी और जो ताकतवर और रसूखदार कंपनियां हैं उन्हें निर्दोष साबित करने की कोशिश हुई है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रिपोर्ट को अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया ने लपक कर हमेशा की तरह अपना दोहरा रवैया दिखाने में भी कोई कोताही नहीं बरती है। जनहित में आज हम अमेरिकी मीडिया को भी बेनकाब करने जा रहे हैं। पिछले महीने आज ही के दिन अहमदाबाद में बेहद भयावह हादसा हुआ था, जब लंदन के लिए उड़ान भरने के चंद सेकंड के अंदर एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 आग के गोले में बदल गई और अमेरिकी कंपनी बोइंग के 787 ड्रीम लाइनर विमान पर सवार 141 लोग मारे गए। इसके साथ ही ये प्लेन मेडिकल कॉलेज की जिस इमारत पर गिरी, वहां मौजूद 19 लोग भी इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे। हादसे की असली वजह के खुलासे में महीनों या फिर सालों का वक्त लग सकता है, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन का सदस्य है। ऐसे में इसकी शुरुआती जांच रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर जारी करना जरूरी था, जिस पर अमल भी किया गया, लेकिन यह रिपोर्ट खुद ही सवालों के कटघरे में आ गई है। इस पर देश के नागरिक उड्डयन मंत्री और राज्य मंत्री ने क्या कहा है, पहले उनकी बातें सुनिए, फिर आपको तफसील से रिपोर्ट की अनकही बातें भी दिखाएंगे। This is a preliminary report right now, and from the ministry we are analyzing the report, but I think it would be better if we can comment on it once the final report comes in. I truly believe we have the most wonderful workforce in terms of pilots and the crew in the whole world. ये प्राइमरी रिपोर्ट है, प्राथमिक रिपोर्ट आया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी उस पर जांच चल रही है, ये जांच के दायरे में है, उसके और जांच होगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि उस पर बात करना उचित होगा। अहमदाबाद विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जारी की है। इसके मुताबिक उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही प्लेन के दोनों इंजन बंद हो गए। सिर्फ एक सेकंड में दोनों ईंधन कट ऑफ स्विच रन यानी कि चालू इंजन से कट ऑफ यानी बंद इंजन में बदल गए। इससे इंजन को ईंधन की सप्लाई भी बंद हो गई। इसके बाद एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि आपने कट ऑफ यानी इंजन बंद क्यों किया? इस पर दूसरे ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया है। पायलट ने फौरन इंजन को दोबारा चालू करने की कोशिश की। इनमें से पहला इंजन कुछ हद तक चालू भी हो गया, लेकिन दूसरा इंजन क्रैश होने से स्टार्ट नहीं हो सका। हालात बेकाबू हो गए तो पायलट ने 3 बार मेडे 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 कहा। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से इमरजेंसी मदद की मांग की गई। तमाम कोशिशों के बावजूद दोनों पायलट विमान पर काबू नहीं पा सके, जिसका नतीजा यह हुआ कि एयर इंडिया का यह बोइंग ड्रीमलाइनर विमान हादसे का शिकार हो गया। और फिर कुछ ऐसी दर्दनाक और डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने मन को बेचैन किया। आपके ज़हन में सवाल होगा कि पायलट की बातचीत की जानकारी कैसे मिली? तो यह जानकारी ब्लैक बॉक्स के एनहांस्ड एयरबॉर्न फ्लाइट रिकॉर्ड्स यानी कि EAFR से हासिल हुई है, जो प्लेन के आगे और पीछे दोनों हिस्सों में होते हैं। इसमें से एक विमान के पिछले हिस्से में होता है, जिसे आफ्ट EAFR कहते हैं, दूसरा अगले हिस्से में, जिसे फॉरवर्ड EAFR कहते हैं। विमान हादसे में इस प्लेन का आफ्ट EAFR बुरी तरह से बर्बाद हो गया था, जबकि फॉरवर्ड में विमान की 6 उड़ानों के 49 घंटे का डेटा मौजूद था। दुर्घटनाग्रस्त विमान के फॉरवर्ड EAFR से 2 घंटे लंबा ऑडियो मिला है, जिसमें अहमदाबाद प्लेन क्रैश से ठीक पहले की बातचीत भी रिकॉर्ड है। ईंधन के बंद होने की बात पता चली है। इसका जिक्र AAIB की शुरुआती जांच रिपोर्ट में है, लेकिन इस रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि फ्यूल स्विच ऑफ हुआ कैसे। यह मानवीय भूल थी या मशीनी नाकामी या फिर इलेक्ट्रॉनिक खराबी? इसके बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। एयर इंडिया के बोइंग प्लेन के स्विच ने धोखा क्यों दिया? इसे देश के पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, बीजेपी सांसद और पेशे से पायलट राजीव प्रताप रूढ़ी ने बेहद आसान शब्दों में समझाया है। उनकी बातें आपको जरूर सुननी चाहिए। रिपोर्ट में यह भी दिया गया है
कि एक इंजन फ्लेम आउट के बाद फिर से इंजन स्टार्ट होने लगा है और कप्तान ने उस प्रयास को स्विच ऑफ करके ऑन तुरंत किया, जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड उसने किया है और ये इंजन स्टार्ट। लेकिन तब तक इंजन का पावर इतना कम हो गया था और उसके बाद उसने नियंत्रण खो दिया है। और उसमें जो तथ्य उभर के आ रहे हैं कि जो फ्यूल इंजेक्शन होता है वो बंद हो गया और फिर वापस कप्तान ने उसको चालू करने का अपने हुनर से, कैप्टन सब्रवाल ने वर्षों के अनुभव का उपयोग करते हुए इंजन को फिर से रीलाइट करने का कोशिश किया है, कर दिया है। क्योंकि जिस समय विमान क्रैश किया है दोनों स्विच ऑन पोजीशन में थे। सवाल ये है, ये विमान के साथ क्या हुआ है और कैसे हुआ, क्यों हुआ है, इसका उत्तर शायद आगे के इन्वेस्टिगेशन में पता चले। 15 पेज की जांच रिपोर्ट के आखिरी पन्ने की दूसरी अंतिम बात बेहद हैरान करने वाली है। इसमें लिखा है कि जांच के इस चरण में विमान या इंजन बनाने वालों पर किसी कार्रवाई की सिफारिश नहीं की गई। आपको बता दें कि विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग का था, तो इंजन भी अमेरिका की ही कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक बनाता है। यह तो अचंभे वाली बात है कि शुरुआती जांच में ही विमान और इंजन बनाने वाली कंपनियों को निर्दोष बता दिया गया, जिससे अमेरिकी और पश्चिमी मीडिया ने सहूलियत के मुताबिक लपकने में देर भी नहीं लगाई। कैसे अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने आनन फानन में एयर इंडिया के दोनों दिवंगत पायलट को गुनहगार करार दे दिया। यह अखबार लिखता है कि रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले एयर इंडिया के विमान का ईंधन बंद कर दिया गया था। एयर इंडिया की उड़ान संख्या 171 में ईंधन स्विच पर ध्यान केंद्रित करने से पायलट की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स भी न्यूयॉर्क टाइम्स के सुर में सुर मिलाता है। इसने भी लिखा है कि एयर इंडिया हादसे की रिपोर्ट से पता चलता है कि पायलट इंजन स्विच मूवमेंट को लेकर असमंजस में था। लेकिन पश्चिमी और खासकर अमेरिकी मीडिया को विमान हादसे में मारे गए दोनों पायलट की शानदार सीवी जरूर देखनी चाहिए और विमानन विशेषज्ञों की बातें भी बहुत गौर से सुननी चाहिए। विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट में ही विमान के पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर के जानदार अनुभव का पूरा लेखा जोखा है। सुमित सभरवाल पायलट मॉनिटरिंग थे, यानी कि विमान की उड़ान पर नजर रख रहे थे। 56 साल के सभरवाल के पास 15,638 घंटे की उड़ान का अनुभव था। इनमें से 8,596 घंटे तो उन्हें बोइंग उड़ाने का तजुर्बा था, जबकि क्लाइव कुंदर पायलट फ्लाइंग थे, यानी कि वो विमान उड़ा रहे थे। 32 साल के कुंदर के पास 3,403 घंटे की उड़ान का अनुभव था। इनमें से 1,128 घंटे तो उन्होंने बोइंग ड्रीमलाइनर ही उड़ाए थे। लेकिन इतने ट्रेन भारतीय पायलट की क्षमता पर पश्चिमी मीडिया ने तपाक से सवाल खड़े कर दिए। मेरी समझ से कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिससे के कारण दोनों इंजन चले गए और क्रू ने कोशिश किया उसको रिलाइट करने के लिए, क्योंकि जो मेडे कॉल दी गई है वो इस चीज़ को दर्शाती है कि बहुत ही सीरियस कुछ कॉकपिट में हुआ था। Preliminary report actually throws more questions than answers. We still have to wait for the final findings. Whatever happened automatically. All I am saying is automatically the switches don't move. Boeing is trying to save money on manufacturing, on safety aspects. There has been US congressional hearing on this subject. विशेषज्ञों की बातों से यह साफ है कि गड़बड़ी बोइंग ड्रीमलाइनर के इंजन में थी, लेकिन अमेरिकी मीडिया ने इसका ठीकरा भारतीय पायलट पर फोड़ दिया, जो अपना पक्ष रखने के लिए अब इस दुनिया में भी नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की शुरुआती जांच रिपोर्ट आ जाई है, लेकिन इसमें लिखी बातें अमेरिका में पहले ही लीक हो गईं। आप देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 10 जुलाई को ही इस रिपोर्ट में छापा था, जिसमें लिखा हुआ था कि एयर इंडिया की जांच का शुरुआती फोकस पायलटों की गतिविधियों और विमान के फ्यूल स्विच पर है। इस रिपोर्ट में दावा यह भी कर दिया गया था कि जून में हुई दुर्घटना की जांच में अब तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर या उसके जीई एरोस्पेस इंजन में कोई समस्या सामने नहीं आई है। Frankly, the AAIB report raises more questions than it answers, because I find that it's 2 steps forward, 1 step backwards. How were the US media alerted to all these issues 3 days ago? So something does not seem totally correct.
एक और बड़ी बात वो ये कि रिपोर्ट में जो फ्यूल स्विच के ऑफ होने की बात सामने आई है वो मानवीय भूल भी हो सकती है और मशीनी खामी भी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अमेरिका के ही फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने आज से 7 साल पहले बोइंग में इस तरह की गड़बड़ी को दुरुस्त करने की बाकायदा हिदायत दी थी। ये दोनों स्विचेस ऐसे हैं, हमने टेक ऑफ कर लिया है, लेकिन ये अब मेरी नजर पड़ी है तो ये दोनों नीचे की तरफ है, जैसा कि अब तक हमें समझ आया इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल। तो कैसे हो सकते हैं, क्या क्या वो कारण है? 2 कारण है, एक तो इंटेंशनल कि आप पायलट ने खुद ही पायलट ने खुद कर रहा है, या फिर मैकेनिकल फेलियर हो सकता है कि दे वेंट इनटू ऑफ पोजीशन बाय देमसेल्व्स। अपने आप जा सकते हैं, जैसा कि एफएफए की रिपोर्ट में कुछ अंदेशा जताया गया। एफए की एक एडवाइजरी भी है जिसमें कि ये इसके लिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वियर एंड टीयर के लिए इंडिकेशन किया गया है, एडवाइजरी इशू करी गई है, पर वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होती, वॉलंटरी एक्शन रिक्वायर्ड होता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 2018 में यूएस में एजेंसी ने साफ तौर पे बोला था इन्हीं स्विचेस को लेकर कि ये कभी कभी डिसएंगेज्ड हो जाते हैं और अपने आप पोजीशन चेंज कर लेते हैं। एब्सोल्युटली ये डिसएंगेजमेंट के बाद ही हो सकते हैं, जो 737 बोइंग की बात हुई थी, लेकिन उन्होंने सबके लिए एक एडवाइजरी तो जारी करी, लेकिन वो मैंडेटरी चेक नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल, वो वॉलंटरी एडवाइजरी थी। सवाल यह है क्या ये बोइंग और जनरल इलेक्ट्रिक के खजाने की ताकत है या फिर भारत की जांच में तकनीकी सहयोग करने वाली अमेरिकी टीम ने कोई खेल खेल दिया है, जो रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट के हाथ 48 घंटे पहले ही लग गई। सच ये भी है कि अमेरिकी कंपनियां पैसों के बूते अक्सर अपनी गलतियां दूसरों के सिर मढ़ती हैं, क्योंकि बोइंग कंपनी की कीमत करीब 15 लाख करोड़ रुपए की है, जबकि इंजन बनाने वाली जनरल इलेक्ट्रिक का मार्केट कैप 23 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अक्सर विमान हादसों की जिम्मेदारी पायलट पर ही डाल दी जाती है। अब वो चाहे 2020 का कालीकट विमान हादसा हो या 2010 के मैंगलोर की दुर्घटना रही हो, जिनमें कुल 176 लोग मारे गए थे। दोनों ही बार हादसे के विमान बोइंग के ही थे और दोनों ही बार हादसे का ठीकरा पायलट पर ही फोड़ा गया था। और तब तो ब्लैक बॉक्स की जांच की सुविधा भी हमारे देश में नहीं थी।